नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सचिन। चलिए वहां खबर जहां में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे खतरनाक गैंग्स की और गैंगवॉर की बढ़ती तपिश की। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फिर धमाका किया है। एक तो ये कि जेल से उसका इंटरव्यू लीक हो गया, दूसरा ये कि वो जेल में बैठ करके सलमान खान को धमकी दे रहा है एक बार फिर से। बिश्नोई ने काला हिरण मामले में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। बिश्नोई इससे पहले भी सलमान को जान से मारने की धमकी दे चुका है। बिश्नोई की धमकी के बाद सलमान खान की सुरक्षा मुंबई पुलिस ने बढ़ा दी है। वहीं जेल से बिश्नोई के इंटरव्यू को लेकर दो राज्यों की पुलिस में टकराव भी बढ़ गया है। लॉरेंस बिश्नोई की धमकी पर सबसे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए, इसे समझिए, फिर हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक और धमाका। एक्टर सलमान खान को फिर धमकाया, माफी मांगे सलमान वरना होगा घातक प्रहार। लॉरेंस तोड़ेगा सलमान का अहंकार। आतंक के पर्याय खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फिर सलमान खान को धमकी देकर सनसनी फैला दी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद चर्चा में आए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फिर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को धमकी दी है। बठिंडा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने चेतावनी दी है कि अभिनेता सलमान खान 1998 में काले हिरण को मारने के मामले में माफी मांगे, नहीं तो वो सलमान के खिलाफ बदला लेने की कोशिश करता रहेगा। इतना ही नहीं, बिश्नोई का कहना है कि वो काले हिरण के मामले में बचपन से ही सलमान से नाराज रहा है। उसका कहना है कि काले हिरण मामले में मेरे समुदाय के सदस्यों को पैसों की पेशकश कर सलमान ने अपमानित किया था। दरअसल सलमान खान पर 1998 में 2 काले हिरण का शिकार का आरोप लगा। फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान यह शिकार किया गया था। सलमान खान को 2018 में 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। बाद में सलमान को इस मामले में जमानत मिल गई थी। सलमान के साथ ही सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू पर भी आरोप लगे थे। बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। लॉरेंस बिश्नोई इन्हीं काले हिरणों के शिकार को लेकर सलमान खान से नाराज है। इतना ही नहीं, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने खुद को राष्ट्रवादी के रूप में पेश करने की भी कोशिश की। बिश्नोई का कहना है कि वो आतंकवादी नहीं बल्कि राष्ट्रवादी है। आपको बता दें कि पिछले साल जून में भी सलमान खान के पिता सलीम खान को धमकी भरा खत मिला था, जिसमें कहा गया था कि सलमान की मौत भी गायक सिद्धू मूसेवाला की तरह होगी। धमकी के बाद एफआईआर भी दर्ज की गई थी और सलमान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई और बंदूकों का लाइसेंस भी दिया गया था। अब एक बार फिर धमकी के बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि वो मूसेवाला की हत्या के प्लान में शामिल नहीं था। हत्या की साजिश गैंगस्टर गोल्डी बरार ने की थी। मूसेवाला की पिछले साल 29 मई को पंजाब के मानसा में हत्या कर दी गई थी। गोल्डी बरार कनाडा में रह रहा है और उसने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि गोल्डी बरार ने सारी साजिश रची और मेरे गिरोह के सदस्यों के साथ काम करते हुए मूसेवाला को मार डाला। मैं मूसेवाला से भी नाराज था क्योंकि वो प्रतिद्वंदी गिरोहों को सपोर्ट करता था, लेकिन मैं उसकी हत्या के प्लान में शामिल नहीं था। वहीं मूसेवाला हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कह चुकी है कि लॉरेंस ने ही इसकी साजिश रची थी, जिसे कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार और सचिन थापन ने अंजाम दिया था। खुद लॉरेंस कह चुका है कि वो अपने करीबी अकाली नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की मोहाली में हुई हत्या से नाराज था। लॉरेंस के मुताबिक जिन लोगों ने विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या की वो सिद्धू मूसेवाला के करीबी थे। लॉरेंस ने तिहाड़ जेल में कसम खाई थी कि वो मूसेवाला को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब एक बार फिर सलमान को धमकी देकर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान और 2 हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद है। वो हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये ऐसा कैसा कनेक्शन है कि एक गैंगस्टर जेल में बैठे इंटरव्यू भी दे देता है, धमकी भी दे देता है, सलमान खान को धमकी दे देता है और उसके बाद पंजाब से उसका कनेक्शन, यानी कि सिद्धू मूसेवाला केस में वो ऑलरेडी जेल के अंदर है। वहीं पंजाब में एक और गैंगवॉर चल रही है, एक और गैंग है बम्बिया गैंग, जो कि इस
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ है, वो भी लगातार अपनी धमकियां वायरल कर रहा है कि हम आपके साथी जो हैं उनको मारेंगे, आपके साथी स्टार्स जो आपके साथ जो जुड़े हुए स्टार्स हैं हम उनको निशाने पर लेकर के आएंगे। ये कैसी गैंग वॉर शुरू हो गई है जो पंजाब से मुंबई तक नजर आ रही है। चंडीगढ़ से इसकी परत खोलेंगे विपिन परमार हमारे साथ, मुंबई से अभिषेक शर्मा होंगे, शशिकांत जी इस वक्त हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी पंजाब पुलिस। लेकिन उससे पहले लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मुंबई ने सुरक्षा रिव्यू की और सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं मुंबई से, फिर वापस आते हैं। जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को अब धमकी दी है। ऐसे में एक इंटरव्यू के दौरान लॉरेंस बिश्नोई कहते हैं कि सलमान खान को माफी मांगनी होगी। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उनकी अकड़ तोड़ी जाएगी और फिर उनसे माफी मंगवाई जाएगी। ऐसे में काला हिरण हत्या मामले में आरोपी रहे सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई खफा है और उनका कहना है कि जाम्बेश्वर मंदिर में खुद सलमान खान जाए, माफी मांगे। अगर उनकी माफी स्वीकारी जाती है उसके बाद उन्हें बख्शा जाएगा, वरना लॉरेंस बिश्नोई उनका पूरा हिसाब चुकता करेंगे। ऐसे में एक तरफ जहां लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी, वहीं दूसरी तरफ अब मुंबई पुलिस सतर्क हो गई है। मुंबई पुलिस लगातार सलमान खान के घर के बाहर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जो है सुरक्षा बढ़ा दी है और साथ ही इसका ध्यान दे रही है कि वहां पर कोई भी ऐसी हरकत ना हो जो इस बात को आगे बढ़ाए। ऐसे में एक तरफ जहां सलमान खान ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने फैंस को लगातार एंटरटेन करते रहे, लेकिन रियल लाइफ में एक गैंगस्टर का इस प्रकार से सलमान खान को धमकी देना बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है और उनकी सुरक्षा को लेकर अहम जांच के आदेश देता है। कैमरा पर्सन विनोद गुप्ता के साथ सुजाता द्विवेदी, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो सबसे पहले आपको मुंबई लिए चलते हैं, अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक गैंगस्टर जेल में रह करके सलमान खान जैसे सुपरस्टार को जान से मारने की धमकी देता है, मुंबई पुलिस उसके बाद उसकी सुरक्षा बढ़ा देती है? क्या उसकी इतनी हिम्मत है? क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उसके गुर्गे इस तरीके से मुंबई में एक्टिव है? क्या ये एक नया कोई डी कंपनी, नया कोई गैंग वॉर है? अभिषेक। हाँ, बिल्कुल सचिन, सही कहा। देखिए, जिस तरीके से देखिए कोई पहला मामला नहीं है। देखिए, इसके पहले आपको याद होगा कि नवंबर महीने में, पिछले साल के महीने में, जब उनके पिताजी यानी सलीम खान जब वो जहां टहलने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, उस चेयर पर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से एक धमकी भरा पत्र रखा गया था। उसके बाद से लगातार सनसनी मची थी और पुलिस ने उसके बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। घर से लेकर तमाम जहां जाते हैं सलमान खान, उनके परिवार से लेकर तमाम सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि परिवार को और सलमान खान को कम से कम कोई नुकसान ना पहुंचे। और यही वजह है कि उनको जब उनकी सुरक्षा पहले जेड जो वाई प्लस की दी गई थी, जो उनको पहले एस कैटेगरी थी, तो मतलब साफ है कि उनके साथ हमेशा गाड़ी चला करेगी, उनको एस्कॉर्ट करेगी ताकि हमेशा 24 घंटे उनके पास पुलिस के जवान रहे, हथियारों के साथ कोई गड़बड़ी ना हो सके। लेकिन ये बात तो देखिए साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो लिंक जो है पिछले कई सालों से सलमान खान के साथ है, लेकिन पिछले साल इसलिए और आ गया कि उसने धमकी भरा पत्र लिखा था और कहीं पुलिस ने इस बात को माना कि हाँ, यह लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से लिखा गया था। उसमें कुछ लोग गिरफ्तार भी किया गया दूसरे मामले में, जिसमें समझ में आया कि हाँ, उसने कुछ शूटर को भी हायर किया था और कहीं रेकी करवाई थी। जो सलमान खान जिस गैलेक्सी अपार्टमेंट रहते हैं बांद्रा में, उस जगह पर रेकी भी करवाई थी। तो कई सारे ऐसे बातें सामने आई। अब जब जिस तरीके से जेल में रहकर वो तमाम बातें साफ साफ कह रहा है कि सलमान खान को माफी मांगनी ही पड़ेगी और नहीं मांगेंगे तो उन्हें उनका जवाब मिलेगा, तो मतलब साफ हो जाता है कि धमकी मिली है फिर से। और इसी पूरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस ने फिर से एक बार कमर कस ली है। सुरक्षा व्यवस्था का रिव्यू किया गया है कि आखिर सलमान खान कहां जाते हैं, क्या क्या करते हैं, किस किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए, उसका पूरा ध्यान रखा गया है और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाए, इसका पूरा भरपूर ध्यान रखा गया। जरूरत पड़ेगी तो इनकी सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाएगी। यानी मतलब अभी इनके जितने भी पुलिस जवान इनके साथ लगे हुए हैं और अधिक भी पुलिस जवान लग सकते हैं इनके साथ, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। मुंबई पुलिस ने साफ साफ कह दिया है कि सलमान खान या उनके परिवार की सुरक्षा में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, इसका भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। जी सचिन। ठीक है, मैं जो है इस वक्त चंडीगढ़ का रुख करना चाहता हूं। विपिन, आप इसे बहुत अच्छे से बता सकते हैं, समझा सकते हैं, ये पूरा मामला है क्या? अगर मैं आप इसे पंजाब से जोड़ता हूं, एक हम देखना है कि गैंग वॉर पंजाब में चल रही है। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद कैसे लॉरेंस बिश्नोई जो है उसकी बाकायदा वो कहता है कि ये मैंने करवाया, उसके बाद कनाडा उसके कुछ शूटर्स भाग जाते हैं, फिर एक बम्बिया गैंग है वो लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट आ जाता है। तो ये क्या सिर्फ इतना भर मामला है कि कुछ बड़े सितारे हैं वो इनसे सुरक्षा लेते हैं, किसी एक का आदमी मारा जाता है तो ये इस कारण से एक दूसरे का बदला लेने के पीछे गैंग वॉर शुरू हो गई है जो कि चल रही है, ये है? या फिर कुछ और पैसा वसूली उगाही? ये पूरी गैंग वॉर को अगर समझा जाए ये है क्या?
देखिए, पंजाब में गैंग कल्चर का जो उदय हुआ था 2008 से पहले हुआ था, लेकिन अब 2023 तक अगर बात करें, क्योंकि उस समय छोटी छोटी गैंग्स हुआ करती थी, चाहे वो सुक्खे कालवा हो, चाहे विक्की गौंडर गैंग हो, चाहे लखनपुरिया का गैंग हो, ये कई गैंग्स थी जो कि पंजाब में ऑपरेट करती थी। लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान हरियाणा का गैंगस्टर माना जाता था। पंजाब यूनिवर्सिटी सेक्टर 11 के डीएवी कॉलेज में इसने पढ़ाई शुरू करी थी और एक छोटे से 307 के पर्चे यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर के पर्चे से लेकर इतना बड़ा गैंगस्टर आज लॉरेंस बिश्नोई बन चुका है कि जेल में बैठकर अपना पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो ऑपरेट कर रहा है। वर्चस्व की लड़ाई बिल्कुल वाजिब आपने बात करी, एक फिरौती का, एक्सटॉर्शन का एक पूरा बिजनेस चलता है और ऐसे में अलग अलग प्रदेशों में किस तरह से अपनी धाक बनाई जा सके, अपनी इस गैंग को किस तरह से एक्सपैंड किया जा सके, इसको लेकर काम इन दोनों गैंग्स ने किया। क्योंकि कई ऐसे गैंगस्टर्स थे जिनके इनकाउंटर्स के बाद उनके जो गैंगस्टर्स थे वो बिना सरपरस्ती के जी रहे थे। ऐसे में ये दोनों गैंग्स जो है वो सामने आती हैं और उनको अडॉप्ट करने का, उनको मर्ज करने का काम किया जाता है। बिश्नोई गैंग की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आनंदपाल के इनकाउंटर के बाद सारा का सारा आनंदपाल का जो गैंग था वो बिश्नोई गैंग के साथ मर्ज होता है। वहीं हरियाणा से काला जठेड़ी, जग्गू भगवानपुरिया और बाकी गैंग का सपोर्ट मिलकर आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो काफी बड़ा हो चुका है। वहीं बम्बीहा ग्रुप की अगर बात करें तो बम्बीहा ग्रुप भी अपने वर्चस्व यानी कि बिश्नोई गैंग से का जो एक्सटॉर्शन का काम है उसको कब्जाने को लेकर और तमाम चीजों पर वर्चस्व कायम करने को लेकर उसने भी अलग अलग छोटे छोटे गैंग्स को मर्ज करने का काम किया, जिसमें सुक्खा कालवा, विक्की गौंडर का गैंग, तमाम गैंग्स को अपनी जो है कंपनी में, अपनी गैंग कंपनी में जो है शामिल करने का काम किया। अब इन दोनों के बीच की लड़ाई में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो एक्सटॉर्शन मनी का है, एरियाज को लेकर है। लेकिन इसके बीच में जब एक दूसरे के साथियों पर हमला होने लगा, सबसे पहला हमला होता है गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ पर, जो कि बाउंसर था, चंडीगढ़ में काम करता था। उसकी हत्या होने के बाद उसके तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई के ही करीबी विक्की मिद्दू खेड़ा का मर्डर हो जाता है, जिसका सीधी जिम्मेदारी जो है वो बम्बीहा ग्रुप की ओर से ली जाती है। अब इस पूरे प्रकरण में जब नाम आता है सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का कि उसने उन तमाम अटैकर्स को शरण दी थी, उसके बाद बम्बीहा लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप जो है वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग करता है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई की ओर से जिस तरह सलमान खान को धमकी दी गई है उसको कम में नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा कुख्यात गैंगस्टर जिसके लिए अंदर जेल के मोबाइल, वो भी हाई रेजोल्यूशन कैमरा का, वाईफाई, वो इंटरव्यू दे रहा है और वो इंटरव्यू दे रहा है और वो बाकायदा जेल में है। दूसरी तरफ कह रहा है कि वो सलमान खान को जो इससे पहले चिट्ठी जारी कर चुका है और दूसरी तरफ सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई थी उसकी जिम्मेदारी भी जेल में रह करके उसने ले ली थी। शशिकांत जी, किस तरीके से गैंग वॉर हमने देखी कि चलती है, एक गैंग दूसरे गैंग को खत्म करना चाहता है या फिर गैंग की लड़ाई है, पिछले कुछ वक्त से चल रही है, बम्बीहा गैंग और बिश्नोई गैंग, हरियाणा में भी कई गैंग हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इस बिश्नोई गैंग की या फिर लॉरेंस बिश्नोई की, वो जेल में रह करके ऑपरेट भी कर रहा है, धमकी भी दे रहा है, इंटरव्यू भी दे रहा है। ये कैसे संभव हो पा रहा है? इससे पहले कि मैं गैंग वॉर्स के ऊपर डिटेल में आऊं, शशिकांत सर। देखिए, जेल जो है सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान वही है। जेल में रह करके, मैं जेल्स का इंचार्ज भी रह चुका हूं, जेल में रह करके कुछ भी आप जो चाहते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, अगर आपके पास या तो राजनीतिक संरक्षण है या फिर आपके पास 2-2 हजार रुपए के नोटों के भरे हुए बैग हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। और जेलों में बैठ करके इससे ज्यादा सुरक्षित स्थान नहीं है प्लान करने के लिए। और प्लान करने के अलावा जो एक स्टॉर्म होता है, जो डिस्कशन होता है, सारे अपराधी जो हैं वहीं बैठे हुए हैं एंड आपस में विचार किया, सोचा, डिटेल प्लानिंग करी। ये जेलों से होता आया है, मैंने देखा है, आज की बात नहीं है। आई हैव ऑलवेज सीन इट। चाहे वो रोड स्मगलिंग हो, मैंने तो ये भी देखा है कि जेल में बैठे हुए स्मगलर जो है, पाकिस्तान से सामान चलता था, पंजाब से होकर के अल्टीमेट पंजाब में भी इस्तेमाल हुआ, देश में बाकी जगह में इस्तेमाल हुआ, और अल्टीमेट डेस्टिनेशन यूनाइटेड स्टेट्स या यूके वगैरह तक पहुंच जाता है। ये है जेलों का असली पर्दाफाश करने वाली बात। थैंक यू। नहीं, लेकिन शशिकांत जी, फिर अगर तो कोई जेल एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है ना, जेलर भी होता है ना सर, आईपीएस रैंक के अधिकारी भी होते हैं ना, और फिर पुलिस भी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है और उसके ऊपर सरकार भी होती है। फिर वो उसके आगे हम क्या कहें कि उसने घुटने टेक दिए? सर, इसमें तो यही कहूंगा, कहावत है कि हमाम में सब लोग होते हैं, वैसे ही हैं। सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं। जेल में जो
स्टाफ है उनका ट्रांसफर होता ही नहीं है। मैंने देखा है कि जहां पर उनकी नौकरी लगी 30 साल वहीं बैठे रहे, 35 साल वहीं बैठे रहे, वहां पर उनसे ट्रांसफर भी नहीं होता है। जहां पर लंबा स्टे होता है वहां पर सेल्स बन ही जाते हैं। और मैंने ये भी देखा है व्हेन आई वाज इन चार्ज कि कोई ऐसा खतरनाक कुख्यात अपराधी जेल में आता है, साथ साथ फोन आने शुरू हो जाते हैं उनके राजनीतिक जो बॉसेज हैं कि हमारा बंदा आ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा और इसको कुछ होना नहीं चाहिए, जो भी इसको आवश्यकता हो मुहैया कराए। ये है जेल का हाल, ना सिर्फ पंजाब का। अब इसी केस की बात कर लें, प्लानिंग सारी तिहाड़ में जाकर बैठ के हुई है और तिहाड़ कहते हैं कि सबसे भयंकर, सबसे सीरियस काइंड ऑफ प्रिजन, दैट्स द एब्सोल्युटली स्ट्रांग सेफेस्ट ऑफ द प्लेसेस, तिहाड़। वहां से हुआ है। तो अगर तिहाड़ में ऐसा हुआ है तो बाकी जेलों की आप बात छोड़ लीजिए और बाकी जो मैंने कहा इसको आप कहीं से तथ्य जो हैं इनको वेरीफाई करवा लीजिए। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज द ब्रास टैक्ट। ये हालत है प्रिजन हाउसेस की। थैंक यू। नहीं, लेकिन इज इट इम्पॉसिबल सर? ये क्या इम्पॉसिबल है कि गैंगस्टर गैंग में बैठा है, अब वो बैठा है कि वो सुरक्षित है और वहां से बैठ के ऑपरेट कर रहा है, वो सरेआम कह रहा है कि मैं इसे मार दूंगा और वो मार भी देता है और ये जो है सिस्टम होने दे रहा है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। सिद्धू मूसेवाला का एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर लेटेस्ट बिल्कुल देखें तो अगर जब आपने ये देख लिया कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया, प्लानिंग भी हो गई, सारे तार भी जुड़ गए, जेलों में बैठे हुए, तो फिर इससे ज्यादा आपको प्रत्यक्ष प्रमाण क्या चाहिए? दिस इज द एब्सोल्युटली लेटेस्ट एग्जाम्पल एंड द मोस्ट सीरियस ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट वी हैव हियर। थैंक यू। तो लेकिन फिर यहां पर अगर देखा जाए सर, तो फिर रिफॉर्म्स की बात करना या फिर अपराध को खत्म करना, ये सब बातें तो फिर बेमानी लगती हैं क्या? फिर ये सब बातें जो हैं प्रिजन रिफॉर्म्स एंड दिस एंड दैट सब हवाई होती है। अब मैं किसी और जेल की बात नहीं करता, पंजाब के प्रिजन हाउसेस की बात करता हूं। 10-12 कमीशंस बन चुके हैं वहां पे, जिसमें हुआ कि उनकी वॉल्यूमिनस रिपोर्ट्स हैं। आज तक कोई रिपोर्ट वहां पे नहीं आई। कोई आता है कहता है कि हम जैमर लगा देंगे, बाद में आता है जी मेरे 2G लगा दिया था, 5G चलने वाला है। कोई कहता है डॉग स्क्वाड आएगी, कोई कुछ। इट इज ऑल फिजूल की बातें। एंड मैं फिजूल जो वर्ड बड़ा एम्फेसिस के साथ कह रहा हूं, ये सारा एक जनता को मूर्ख बनाने का गोरख धंधा है। थैंक यू। लेकिन विपिन एक बात बताइए कि ये जो गैंग्स हैं, ये गैंग्स फिर सितारों से कैसे कनेक्शन इनका जुड़ जाता है? यानी कि कोई बड़ा सितारा फिल्म में हो रहा पंजाब का, कोई बड़ा सितारा हो रहा है उसमें सिंगिंग में, उसके वीडियोस में दिखता है कि उसी तरीके के गैंग्स टाइप के वीडियो शूट सिद्धू मूसेवाला के देखते थे, कैसे बड़े बड़े वो पिस्टल्स लेकर के, बड़े बड़े बंदूकें लेकर के पीछे जो है वो लोग चल रहे हैं और एक तरीके का पूरा गैंग, बड़ी बड़ी गाड़ियां, जीपें दिखाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है कल 4 पकड़े जाते हैं बम्बिया गैंग के शूटर्स और ये कहा जा रहा था कि बब्बू मान और एक और जो सिंगर हैं वो उनके निशाने पर थे। तो मेरा सवाल ये पूछने का मतलब ये है कि ये पंजाब का ये जो है सिंगिंग वर्ड या स्टार वर्ड, ये इससे कैसे कनेक्ट हो जाता है? देखिए, कहीं ना कहीं करीबियां जरूर हैं तमाम गैंगस्टर्स के साथ इन आर्टिस्ट की, क्योंकि खुद की प्रोटेक्शन के लिए दूसरे गैंग्स जब एक्सटॉर्शन के लिए या फिर जब आपका कोई नया गाना रिलीज होता है उस समय आपको कॉल्स आते हैं, तो आपको प्रोटेक्शन देने का काम दूसरी यानी कि राइवल गैंग करती है। और यही सिद्धू मूसेवाला के केस में भी देखने को मिला, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के सीधा सीधा उसका कहना था कि विक्की मिद्दू खेड़ा के जो है मर्डर में ये इन्वॉल्व था। लेकिन कई चीजें उस हत्याकांड के बाद सामने निकल कर आई कि बबीहा ग्रुप के करीबी जो है वो सिद्धू मूसेवाला थे। उनकी ओर से एक एल्बम निकाला गया था जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर दूसरे राइवल गैंग्स को टारगेट करने का काम किया गया था। बबीहा उस एल्बम का नाम था। अपने गानों के माध्यम से वो लगातार तंज कसते थे दूसरे जो है गैंग्स पर। वहीं मनकीरत औलख और लॉरेंस की बिश्नोई की जो दोस्ती है वो यूनिवर्सिटी टाइम की है। मनकीरत औलख कई बार लॉरेंस के कहने पर कई तरह के प्रोग्राम्स करके आए, शूट करके आए, उनके कहने पर उनके करीबियों के प्रोग्राम्स उन्होंने करे हैं। तो ऐसे में मनकीरत का नाम भी जो है वो सामने निकल कर आया था। तो ये अर्जर्निंग बॉडीज, क्योंकि एक दूसरे को बचने के लिए कहीं ना कहीं दूसरी गैंग के जब कॉल्स, थ्रेट कॉल्स आते हैं, उनसे बचने के लिए एक दूसरी गैंग का सहारा लिया जाता है। और यही कारण है कि अब ये सितारे जो है वो लगातार इन गैंग्स के रेडार पर हैं, इनके टारगेट्स पर हैं। और इसीलिए पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है, अब बम्बिहा गैंग की अगर बात करें तो वो बदला लेने के लिए बब्बू मान और मनकीरत औलख को टारगेट करने में लगातार उनकी ओर से सोशल मीडिया पर धमकी दी गई कि ये लोग जो हैं वो जो बिश्नोई गैंग के समर्थित हैं या उनके करीबी हैं तो उनको टारगेट किया जाएगा।
तो कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर जो पंजाब का गैंग कल्चर है, ये जो खुद की सेफ्टी के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है गैंगस्टर्स का, ये कहीं ना कहीं अब खुद इन स्टार्स पर जो है वो भारी पड़ रहा है। और साथ ही साथ ये पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी परमेश वर्मा जो कि मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिंगर हैं पंजाब के, उन पर गोलियां चलती हैं मोहाली में खुलेआम। तो ये लगातार जो है गैंग्स, ये दो मुख्य गैंग्स हैं, बम्बिहा ग्रुप और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, ये दोनों जो है इस समय अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए कि कौन सी गैंग बड़ी है, किसकी ज्यादा दहशत है, इसको कायम करने के लिए इनके रास्ते में जो आ रहा है उसको बिल्कुल खून की नदियां बहा रहे हैं। एक दूसरे की गैंग मेंबर्स के साथ साथ जो करीबी हैं उनको अभी कत्ल करने से कतरा नहीं है। वही शशिकांत जी, फिर इनके कनेक्शन तभी लिए तो कल वो बैठ करके जब इंटरव्यू देता है उसके बाद सलमान खान को धमकी दे देता है, यानी कि मुंबई कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं क्या इन गैंग्स के तार फिर बहुत आसान है कि मुंबई से या मुंबई के गैंग से भी जुड़े होते हैं, और फिर इनका क्या दुबई निकल जाना या दुबई कनेक्शन, तो ये तार फिर कैसे पॉसिबल होता है सर, ये कड़ियां कैसे जुड़ती हैं? देखिए, इसमें जो अभी आपके जर्नलिस्ट साहब ने जो बताया उसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा मैं। बेसिक प्रॉब्लम है इजी मनी की और इजी टारगेट की। इजी टारगेट्स कौन होते हैं? सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, मूवी में काम करते हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सारे जो हैं बेसिकली सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं। इनको धमकियां मिलती हैं एक्सटॉर्शन की, जैसा किसी जमाने में बॉम्बे में होता था। बॉम्बे की जो गैंग वॉर है, गैंग जो डी कंपनी है, किस प्रकार से बुराइयां कराती थी, सबको पता है। वही मॉडल एक तरीके से पंजाब और कुछ और दूसरी जगहों में, स्टेट्स में जो है 100% उस तरीके से उसको निकाल दिया गया है। और आपने तारों की बात की, सिर्फ आप दुबई की बात कर रहे हैं। इसी गैंग का एक बंदा था जो कि आर्मेनिया में पकड़ा गया था। एक बंदा इनका ट्रेस हुआ था कहीं इन सम अफ्रीकन कंट्री, थाईलैंड में। अब अगर इसका आप फिर से ध्यान से सुने, इसका जो इंटरव्यू है, कहता है कि पुलिस जो है पकड़ने किसी को, दो व्यक्तियों को गई थाईलैंड, बैंकॉक, एक को पकड़ लिया, एक को पैसे लेकर छोड़ दिया। तो अनफॉर्चुनेटली ये सारा सिस्टम जो है पैसे का है, चाहे वो गैंगस्टर्स हैं, चाहे ए सेक्शन ऑफ पॉलिटिशियंस हैं या ए सेक्शन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स हैं, और फेक पासपोर्ट बनाते हैं और फेक पासपोर्ट बना करके इमिग्रेशन कराकर चले जाते हैं। इसका मतलब है कहीं का ना कहीं तार जो इनका इमिग्रेशन में भी जुड़े हुए हैं। ये जो नेटवर्क है, जो पहले मैं फिर से आपको ले जाऊंगा बॉम्बे के टाइम पे, वहां से जो शुरू हुआ है 100% एक तरीके से रेप्लिकेट करके उसको अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल कर रहे हैं। डी कंपनी पर एक तरीके का उसी तरीके की है, जिसे अपनी जैसे कहते हैं इनसाइड, वो एक इनसाइड जिसे कहते हैं अपराध की एक कंपनी बनाने की ये कोशिश है। और आपने कहा कि संगठित कोशिश है, ऑर्गेनाइज्ड कोशिश है, हर जगह पर चीजें जो है सेट किस तरीके से की हुई है वो इससे नजर आता है। और तभी अभिषेक, ये तार, ये गैंग, ये जुड़े नहीं होते तो शायद इतनी जल्दी अगले दिन मुंबई पुलिस इसका रिव्यू नहीं लेती, बहुत जल्दी सुरक्षा नहीं बढ़ाती। गैलेक्सी के बाहर भी सुरक्षा है और वो जानती है कि थ्रेट परसेप्शन नहीं, थ्रेट परसेप्शन बड़ा है। अभिषेक, सही कहा आपने। देखिए, जिसे बताया पिछली बार भी इस तरीके से धमकियां आ चुकी हैं, और ये लॉरेंस बिश्नोई पुलिस को मालूम है कि उसकी धमकी जो दे रहा है बिल्कुल वही व्यक्ति है जो सलमान खान को सीधे धमकी दे रहा है, सीधे सीधे निशाने पर सलमान खान है उसके। और यही कारण है कि बाकायदा बड़े पैमाने पर सुरक्षा विभाग रिव्यू किया गया है। जल्दी ही सलमान खान के घर के आसपास, बाहर या फिर कहे सलमान खान का जो और सिक्योरिटी दी गई है उसके बारे में और भी दायरा बढ़ाया जाएगा। देखिए, जहां तक जाहिर सी बात है बॉलीवुड में जिस तरीके से तमाम गैंगस्टर के जो आप पूछे तो जहां तक इन्वॉल्वमेंट होता है, और आप समझिए कि पहले जैसा कि बता रहे थे कि डी गैंग की बात करें तो डी गैंग तो एक बड़ा गैंग रहा है, आज भी लगातार कहीं के उसके नाम आते हैं। लेकिन इसके अलावा कई दर्जन ऐसे, दर्जनों नाम अगर हम बता दें, छोटा दर्जन की हम बात करें, अबू सलेम की बात करें जो हालांकि इस वक्त जेल में है, ऐसे कई सारे नाम हैं, पुजारी की बात कर लें, कई सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार बॉलीवुड में या फिर कहें जो तमाम बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है महाराष्ट्र में, मुंबई की जो बड़े बड़े हैं, उनको लगातार धमकियां देकर अब कहीं कहीं धन उगाही का काम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं पिछले दशकों के मुकाबले इस बार, इस वक्त कहीं अगर मुंबई में ऐसा इस वक्त नहीं है, यहां पर ऐसी शांति है। लेकिन हाँ, रह रहकर ऐसी चीजें सामने आती है, क्योंकि सलमान खान का मैटर एक अलग मैटर है, क्योंकि वो हिरन वाले मैटर जुड़ा हुआ मामला, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया, इसलिए लगातार उनके पीछे पड़ा हुआ है कि वो माफी मांगे, वरना उनके साथ कहीं गलत करेगा। लेकिन मुंबई पुलिस यहां पर चुस्त और दुरुस्त बैठी हुई है और किसी तरीके से मुकाबला करने के लिए, और तभी हमने कहा कि बिश्नोई की ब्लैक फाइल, तभी हमने इसके पर्दे खोलने की कोशिश की कि आखिरकार ये गैंग वॉर्स, गैंग घुसे कितना हुए हैं और ये गैंग जो है किस
किस तरीके से एक्टिवेट कर रहे हैं, कैसे ऑपरेट कर लेते हैं। तभी लिए शशिकांत जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया इस वाइटल इन्फॉर्मेशन और हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपिन आपका बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की, बहुत अच्छी जानकारी दी विपिन। और अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पंजाब में गैंग वॉर एक बार फिर तेज हो सकती है। बम्बिहा गैंग और लॉरेंस गैंग के बीच खूनी खेल एक बार फिर से शुरू हो सकता है। दरअसल पंजाबी सिंगर बब्बू मान और मनकीरत औलख की हत्या की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। चंडीगढ़ पुलिस ने बम्बिहा गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मनकीरत औलख लॉरेंस गैंग का खास माना जाता है। ऐसे में इस साजिश के खुलासे के बाद बिश्नोई गैंग कोई बड़ा कदम उठा सकता है। पंजाब में गैंग वॉर एक बार फिर से तेज हो सकती है। बम्बिहा गैंग और लॉरेंस गैंग्स के बीच खूनी खेल एक बार फिर शुरू हो सकता है। दरअसल पंजाबी सिंगर बब्बू मान और मनकीरत औलख की हत्या की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। चंडीगढ़ पुलिस ने बम्बिहा गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो बब्बू मान और मनकीरत को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। बताया जाता है कि मनकीरत औलख लॉरेंस गैंग का खास माना जाता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप भी पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्रीज के सिंगर्स को लगातार टारगेट करने में लगा हुआ है। बताया यह जा रहा है कि सिद्धू जिस तरह से देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप के क्लोज था, वैसे ही कई ऐसे सिंगर्स हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई के करीबी माने जाते हैं। हाल ही में चंडीगढ़ पुलिस की ओर से 4 शूटर्स को, बम्बिहा ग्रुप के 4 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे असला बारूद और प्लानिंग 2 सिंगर्स जो कि पंजाब के 2 मशहूर सिंगर्स को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करने का काम किया गया है। और इनकी पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिनके रेडार पर बब्बू मान और मनकीरत औलख थे। मनकीरत औलख लॉरेंस बिश्नोई का खास माना जाता है और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इस सिंगर का नाम काफी चर्चा में आया था। अब ऐसे में देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप की ओर से भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर कई बार मनकीरत औलख की हत्या करने की धमकी दी गई है। ऐसे में पंजाब का ये गैंग वॉर अब पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े कई सिंगर्स के लिए भी सिरदर्द बनता नजर आ रहा है। ऑपरेशन सेल की टीम ने चारों को धर दबोचा है। इनके पास से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये शातिर जम्मू कश्मीर से संपर्क साधकर हथियार मंगवा रहे थे। पकड़े गए आरोपियों के नाम मनु, अमन कुमार, संजीव कुमार और कमलदीप हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बम्बिहा गैंग के बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में एक बार फिर से गैंग वॉर शुरू हो सकती है। पंजाब में गैंग कल्चर का बीज साल 2008 से पहले ही पड़ना शुरू हो गया था। इस कल्चर की बानगी इस तरह से युवाओं के दिल में परवान कर गई कि एक फैशन की तरह यह प्रदेश में लगातार फैलता गया। पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री इसकी बानगी पेश करती है। वहीं पिछले 1.5 दशक में लगातार गैंग्स में हुई बढ़ोतरी ने इस चलन को और हवा दी। दरअसल पंजाब में गैंग्स का कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक वक्त था जब यहाँ छोटे छोटे गैंग हुआ करते थे, वहीं अब ये गैंग्स 2 गैंग्स में मर्ज होकर बड़े बन गए हैं। ये 2 बड़े गैंग्स हैं बिश्नोई ग्रुप और देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप। देवेंद्र बम्बिहा एनकाउंटर में मारा जा चुका है, तो लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है। फिर भी ये गैंग्स वारदातों को अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं। 2008 के बाद कई ऐसी गैंग्स उभर कर सामने आई जिन्होंने पंजाब और आसपास के राज्यों में एक्सटॉर्शन मनी के साथ साथ हत्याएं व लूट की वारदातों को अंजाम दिया। लेकिन जैसे जैसे कानून का शिकंजा इन गैंग के लीडर्स पर कसता गया, एनकाउंटर्स होते गए, इन गैंग्स की संख्या भी कम होती गई। आज के पंजाब के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो कई ऐसी गैंग्स हैं जो कि दूसरी गैंग्स में मर्ज हो गई और आज 2 गैंग्स का नाम पंजाब में खुलकर बोलता है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दूसरा देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप। ऐसे में कई गैंग्स थी, चाहे वो सुक्खा कालवाह की गैंग हो या बाकी गैंग जो कि बम्बिहा ग्रुप के साथ मर्जर करती नजर आई, तो वहीं लॉरेंस ने भी अपना कुनवा लगातार बढ़ाने का काम किया, जिसमें कि जग्गू भगवानपुरिया और अन्य गैंग्स के कई ऐसे गैंगस्टर थे जो बाद में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हो गए। इन दोनों गैंग्स के बीच वर्चस्व की लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है कि ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। इनकी दुश्मनी की भेंट इन गैंग से संबंध रखने वाले या इन गैंगस्टर्स को जानने वाले लोग चढ़ रहे हैं। दोनों गैंग्स का मकसद अपने कुनवे को बड़ा करना, अपने वर्चस्व को बड़ा करना है। लॉरेंस बिश्नोई
जिसको कि आनंद पाल की गैंग का साथ राजस्थान में मिला। बाद में अपने पैर पसारता हुआ हरियाणा यानी कि काला जठेड़ी, जग्गू भगवानपुरिया व अन्य गैंग्स के गैंगस्टर को अपनी गैंग कंपनी में मिलाकर अपनी गैंग को बहुत बड़ा कर लिया। जिसके बाद दविंदर बबिहा ग्रुप की अगर बात करें तो दविंदर बबिहा के एनकाउंटर के बाद इस गैंग की कमान लक्की पटियाल की ओर से संभाली गई। वहीं कई अन्य छोटे गैंग्स जो कि पंजाब से संबंध रखते थे, जिसमें कि चाहे वो विक्की गाउंडर का गैंग हो या फिर सुक्खा कालवा का, ये सब दविंदर बबिहा गैंग में मर्ज हो गए। आज बानगी इस कदर है, इन दोनों गैंग्स की दुश्मनी इस कदर है कि जेल के अंदर भी ये दोनों एक दूसरे के गैंगस्टर्स पर हमला करने और उनकी हत्या करने तक से पीछे नहीं हट रहे। वहीं लगातार सोशल मीडिया पर ये गैंग एक दूसरे को धमकाती हुई नजर आती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं खून का बदला खून, भाई के बदले भाई, ये मोटो लेकर ये दोनों गैंग्स पंजाब में लगातार गैंग वॉर्स की वारदातों को अंजाम दे रही हैं। गुजरते वक्त के साथ इन दोनों गैंग्स ने खुद को मजबूत किया और आज दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का 29 मई 2022 को मर्डर हुआ था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मूसेवाला की हत्या के करीब 2 घंटे बाद ही लॉरेंस गैंग के गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली थी। आज पंजाब में गैंग कल्चर के जो हालात हैं वो सिर्फ 2 गैंग्स की लड़ाई की कहीं ना कहीं कहानी बयां करती नजर आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई व देवेंद्र बबिहा ग्रुप, इन दोनों गैंग्स के बीच में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर लगातार खूनम खून और हत्याओं का दौर जारी है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई की ओर से जब गोल्डी बराड़ को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए मनाया या उसे इस बात के लिए राजी किया कि वो जेल में बंद है, तो ऐसे में इस काम को परवान किया जाए। उसके बाद गोल्डी बराड़ की ओर से जग्गू भगवानपुरिया गैंग के शूटर्स के साथ मिलकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी। सूत्र ये बताते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की दविंदर बबिहा गैंग के साथ करीबियां थी। ऐसे में उनकी एक म्यूजिक एल्बम का नाम भी बबिहा था, जिसके बाद बबिहा ग्रुप ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाला था। बबिहा और लॉरेंस गैंग का खात्मा अब सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ये गैंगस्टर जेल में बैठकर ही अपना पूरा साम्राज्य चला रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर पंजाब में आग लगाने की फिराक में है। साल 2008 से पहले और 2023 लगातार पंजाब में बढ़ता गैंग कल्चर कहीं ना कहीं तमाम सरकारों के लिए भी सरदर्द रहा है। कहीं ना कहीं सरपरस्ती गैंगस्टरों के लिए संरक्षण का काम करती रही है। और आज बानगी या आलम यह है कि पंजाब में 2 प्रमुख गैंग ऐसे हैं जिनको इरेडिकेट करना भी सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ये गैंगस्टर्स भले ही जेलों में बंद हैं, लेकिन जेलों के अंदर बैठकर भी अपना पूरा का पूरा साम्राज्य चला रहे हैं। वहीं कई गैंग्स विदेशों में बैठकर ऑपरेट हो रही हैं। नए मॉड्यूल सामने निकल कर आ रहे हैं कि खालिस्तानी समर्थित आतंकी ISI के हाथों में खेलते हुए इन गैंगस्टर्स का इस्तेमाल पंजाब की शांति को भंग करने में लगातार कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि इस पूरे गैंग कल्चर पर जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, उस पर आखिर फुल स्टॉप कब लगाने का काम किया जाता है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।